बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंडरी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड dy बाय dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब एक तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को। इसके देखिए तीन मुख्तलिफ नाम है। पहला आ जाएगा बाय डेफिनेशन, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया है। दूसरा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड जो है बाय एबी इनिशियल मेथड। तीन नाम है, मेथड एक है। अब इन तीन नाम में से किसी एक नाम का जिक्र करेगा तो हम इस क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिस तरीके से हम करने लगे। सबसे पहले इसके स्टेप देखें। अगर आपको आपके माइंड में स्टेप होंगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमें एक कोई फंक्शन दिया होगा, उसे हमने कहा कि वो f ऑफ x है। पहला स्टेप ये होता है, जो हमें फंक्शन दिया होता है उसमें हमने इंक्रीमेंट करनी होती है। वो इंक्रीमेंट क्या होती है? डेल्टा x। ये हमने इंक्रीमेंट की। सेकंड स्टेप क्या होता है? जो हमने सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट किया है उसमें से ओरिजिनल फंक्शन माइनस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है? जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसे हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x पे, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या होता है? लिमिट अप्लाई की डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 को किस फंक्शन पे? स्टेप नंबर 3 पे। तो हमारे पास आ गया ये फोर्थ स्टेप है। तो इन स्टेप को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन पे। यहाँ बार बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, बार बार अलजेब्रिक। ये हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कोई नाम देंगे। लेट किया इस फंक्शन का हमने y कह दिया, x प्लस a, ये कह दिया y। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले स्टेप में क्या करता था? इंक्रीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा y लिखेंगे। राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है, जब हम राइट हैंड साइड में इंक्रीमेंट करेंगे तो डेल्टा x लिखेंगे। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस a और सबका स्क्वायर। ये इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। अब हमें पता है कि हम y को इस तरफ ला के ले। हमें पता है कि अगर एक वैल्यू इक्वेशन की अंदर पॉजिटिव है, इसे हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव हो गया y। और इसको मैंने अरेंजर में लिखा, सबसे पहले x, इसके बाद a और डेल्टा x को बाद में लिखा। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू है, y किसके बराबर है? इसके, इस फंक्शन के। और यहाँ पर हम y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस a प्लस डेल्टा x सबका स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x प्लस a और इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों फ्रैक्शन में हैं, दोनों के दरमियान साइन माइनस का। हमें पता है फ्रैक्शन के दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो और उसको सोल्व करने का एक ही तरीका मेथड होता है वो बाय एलसीएम मेथड। हम इसका एलसीएम लेंगे। ये नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का एलसीएम लेने का मेथड ये होता है कि हम अलजेब्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हम जो आंसर आता है वो एज इट नीचे लिखते हैं। तो ये x प्लस a प्लस डेल्टा x सबका स्क्वायर रूट और x प्लस a इसका स्क्वायर रूट, इनको मल्टीप्लाई किया एज इट लिखा। अब एलसीएम वाली वैल्यू को इस फ्रैक्शन से सोल्व करना है। वो कैसे सोल्व करेंगे? तरीका का ये होता है कि जो हमारा एलसीएम आया x प्लस a प्लस डेल्टा x, जो हमारा एलसीएम आया उसे नोमिनेटर में आप कंसीडर करो। ठीक है, ये नोमिनेटर बता। और इसके नोमिनेटर में क्या लिखना है? इसके नोमिनेटर में क्या लिखना है? इस फ्रैक्शन को हम हल कर रहे हैं, इसको एलसीएम वाली वैल्यू के साथ हल करें तो इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर आप एलसीएम के नीचे डिनोमिनेटर बना दें। ये इससे कैंसिल, ये बचा। ये जो जवाब आया x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से। इसका नोमिनेटर 1 है, 1 को जब x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का लगा। अब सेम मेथड ये वाला हम इस फ्रैक्शन के साथ हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा एलसीएम वाली वैल्यू है इसको हम नोमिनेटर बना देंगे। ये मैंने नोमिनेटर बना दिया।
अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसका सिर्फ हल करना, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम वाले डिनोमिनेटर के नीचे लिखेंगे और कैंसिल करेंगे। ये जो आंसर आया इसको इसके नोमिनेटर से यानी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसको इससे, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग कैसे की जाती है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम नोमिनेटर वाले इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन इनके दरमियान जो साइन है वो साइन हम ऑपोजिट लिखेंगे। कि माइनस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, प्लस, और प्लस का होता है माइनस। यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, वो होगा प्लस। ये डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a माइनस x प्लस a प्लस डेल्टा x, एज इट आ जाएगा डिनोमिनेटर में x प्लस a प्लस डेल्टा x आएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस a और स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू को, इसी वैल्यू को, x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस आएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ आएगा x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस x प्लस a प्लस डेल्टा x, ये स्क्वायर रूट है। ये माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन होता है, ये प्लस, मैंने प्लस लगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एक फार्मूला है, यह फार्मूला है कि अगर a की पावर 2 हो, b की पावर 2 हो, यानी कि अगर पहली रकम भी कंप्लीट स्केल हो, दूसरी रकम भी कंप्लीट स्केल हो, तो इसको हम एक मर्तबा प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम ऊपर करते हैं। तो जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा बाय ही रहेगा, इज इक्वल टू आएगा, यहाँ आएगा x प्लस a स्क्वायर रूट 4 की पावर 2 माइनस आ जाएगा x प्लस a माइनस डेल्टा x सबका स्क्वायर रूट 4 की पावर 2 डिवाइडेड वाली वैल्यू सबसे पहले ये आएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट x प्लस a इनटू आएगा ये वैल्यू x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस आ जाएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x इनका स्क्वायर रूट। तो ये हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी जो वैल्यू है हम एज इट लिखेंगे, ये आएगा x प्लस a माइनस x प्लस a प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट x प्लस a स्क्वायर रूट इनटू ये आ जाएगा x प्लस a प्लस आएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हमें पता है ब्रैकेट से पहले साइन जो है माइनस का है, तो अंदर वाली तमाम वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a माइनस x माइनस a और माइनस डेल्टा x से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऊपर से देख के नीचे हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट उतार देंगे, x प्लस a प्लस डेल्टा x, ये सबका स्क्वायर रूट। अब ये देखो ऊपर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, हमें पता है ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये a प्लस का है, ये माइनस का है, तो ऊपर क्या बचा, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बचा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस a प्लस डेल्टा x आ गया। इसके साथ क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट, और ये क्लोज हो गया। अब यहाँ तक अभी सेकंड स्टेप हल हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम कौन सा स्टेप करने लगे, थर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय, थर्ड स्टेप में सॉरी हमने डेल x डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाय डेल x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें डेल्टा x से डिवाइड करना होता है थर्ड स्टेप में, तो हम यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन एज इट देख के लिखे, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, माइनस डेल्टा x, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर एज इट लिखो x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट x प्लस a
स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और ये डिनोमिनेटर। अब हमने ऊपर लिखा है कि हमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो ये डेल्टा एक्स लिख दिया हमने। ये डेल्टा एक्स कैंसिल, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो हम एज इट ही नीचे लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, ऊपर -1 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू का हम एज इट लिखेंगे, एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स और ये सबका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू बचेगा। ये थर्ड स्टेप सोल्व हो गया। फोर्थ स्टेप करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। हम यहां लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने से। तो हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम यहां लिमिट अप्लाई करेंगे, -1 नोमिनेटर वाला। अब हम यहां डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये x प्लस a प्लस डेल्टा x सबका स्क्वायर रूट, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a आ जाएगा, फिर अंडर ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, उसके बाद प्लस आ जाएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x और इन सबका स्क्वायर रूट की वैल्यू है। अब हमें पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर होती है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, डेल्टा dy और dx। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपने dy ओवर dx लिखना है, तो हम लेफ्ट हैंड जो साइड है ये वाली वैल्यू इसके बराबर लिखेंगे, dy ओवर dx ये होती ही इसी के बराबर है। उसके बाद राइट हैंड साइड में जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। तो नोमिनेटर में डेल्टा x नहीं है, नोमिनेटर वाली वैल्यू हमने ऐड लिखी। उसके बाद x प्लस a है, तो हम लिखेंगे x प्लस a प्लस 0, यहां पर 0 क्यों लिखे, क्योंकि डेल्टा x है, डेल्टा x की जगह पर 0 पुट की। उसके बाद आ जाएगा x प्लस a, यहां पर डेल्टा x नहीं तो यहां हम लिमिट नहीं पुट करेंगे। यहां पर फिर आ जाएगा x प्लस a, तो लिखेंगे x प्लस a दोनों का स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस आ जाएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x प्लस a प्लस डेल्टा x, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 0, ये पुट किया और सबका स्क्वायर रूट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx ऐसे कर देंगे, नोमिनेटर में क्या आएगा -1, ये देखो 0 प्लस a तो a बनेगा, तो यहां आएगा x प्लस a स्क्वायर रूट, यहां भी x प्लस a स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट, यहां आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट, सब में x प्लस a स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a में 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां भी a में 0 ऐड करेंगे तो a आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस a होल की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट, ये -1 नीचे आ जाएगा 2x प्लस a स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें पता है x प्लस x किसके बराबर होता है 2x। तो ये समझ लें कि आप ये भी x है ये भी x है, दोनों के दरमियान साइन जमा का है, तो x प्लस x 2x, यहाँ मैंने 2x लिखा, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, dy ओवर dx किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस a इनटू ये 2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, उसके बाद x प्लस a 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट की 1/2। अब ये भी x प्लस a है, ये भी x प्लस a है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें पता है कि जब भी बेस सेम होती है, आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो ये किसके बराबर आया, फाइनल आंसर dy ओवर dx -1 ओवर 2 इनटू x प्लस a होल की पावर 3/2। ये 3/2 कैसे आया, 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लिया तो जवाब आया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो ये 3/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन को पे 4 स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, 4 स्टेप को कौन से है, फर्स्ट में हमने इंक्रीमेंट की है, उसके बाद y की वैल्यू पुट की है, यहाँ सिंपलीफिकेशन किया है, ठीक है, सिंपलीफिकेशन किया है।
सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन आया, यहाँ तक जो है ना सेकंड स्टेप अभी हमने सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट किया, उसके बाद y की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और यहाँ y न्यूमरेटर में लाजमी कॉमन होना चाहिए। ये जो डेल्टा एक्स है जब हम डिवाइड करते हैं थर्ड स्टेप वाले डेल्टा एक्स से राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट का रहता है। और नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करनी डेल्टा एक्स गोज़ टू 0। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस फॉर्म की बनेगी, इसको हम dy और dx बोलते हैं, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। और राइट हैंड साइड में जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हमने 0 पुट किया, ये देखिए नहीं 0 पुट करके उसके बाद वैल्यू को सिंपलीफाई किया और लास्ट में हमारा बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन के स्टेप बाय में होंगे तो लेंथी जरूर, लेकिन कोई परेशानी